नमस्कार दोस्तों, आज के 8 मिनट में 24 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरें उन मुद्दों पर जिनसे है आपका सरोकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मराठा आरक्षण, मेट्रो के कार शेड, जीएसटी मुआवजे से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री से बातचीत की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार मेट्रो कार शेड को कंजूस स्थानांतरित करना चाहती है। राज्य और केंद्र दोनों उसे अपनी जमीन मानते हैं। ठाकरे ने कहा कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का मामला भी केंद्र के समक्ष लंबित है। मीटिंग के बाद पीएम से मिलने के लिए अलग से समय लेने पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम राजनीतिक रूप से एक साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए दान अभियान के दौरान उज्जैन, इंदौर और मंदसौर सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में कथित लापरवाही के मामले में 6 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति सुजाय पाल की पीठ ने राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को बाध्य नहीं करना चाहिए। साथ ही दान देने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा या उसे धमकी नहीं दी जाएगी। केरल के त्रिशूर शहर की 5वीं की छात्रा ने देश में कोरोना वायरस की वजह से लोगों की मौतों पर दुख जताते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा और उनके हस्तक्षेप से इस पर नियंत्रण मिलने पर उनकी तारीफ की। छात्रा का नाम लिडविना जोसेफ है। उसने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की सराहना करते हुए लिखा कि शीर्ष अदालत के प्रभावी हस्तक्षेप से महामारी के खिलाफ लड़ाई में सफलता मिली है। छात्रा जोसेफ ने अपने पत्र के साथ एक पेंटिंग भी भेजी है जिसमें एक जज हथौड़े से कोरोना पर वार कर रहे हैं। साथ ही वहां पर राष्ट्र ध्वज भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक नया मामला सामने आया है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन के लिए भर्ती हुई युवती के साथ डॉक्टर और सफाई कर्मियों ने गैंगरेप किया था। पीड़िता ने अपने भाई को पूरी घटना के बारे में बताया था, जिसके बाद उसका एक वीडियो भी वायरल हो गया था। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ भी की गई। एसआरएन अस्पताल के डॉक्टरों पर गैंगरेप के आरोपों की जांच के लिए 2 कमेटियों का गठन कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले की जांच पूरी होती इससे पहले ही पीड़िता ने दम तोड़ दिया। एक दौर था जब गांधी और बच्चन परिवार के बीच गहरा रिश्ता होता था। यह रिश्ता जवाहरलाल नेहरू के समय से शुरू हुआ था, जब हरिवंश राय बच्चन की पत्नी तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी के बीच गहरी दोस्ती हुआ करती थी। बाद में अमिताभ बच्चन भी राजीव गांधी के अच्छे दोस्त बने और उन्हीं के कहने पर राजनीति में आए। लेकिन बोफोर्स मामले में नाम आने पर उन्होंने राजनीति से किनारा कर लिया और गांधी बच्चन परिवार के रिश्तों में तल्खियां आ गई। बाद में राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को सबक सिखाने के मकसद से राजेश खन्ना को राजनीति में उतारा था। कनाडा में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक ट्रक ड्राइवर ने मुस्लिम परिवार पर ट्रक चढ़ा दिया। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपी ट्रक ड्राइवर का कहना है कि उससे ये घटना अचानक हुई, जबकि सामने आया कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल के पास से ही गिरफ्तार कर लिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से एक बड़ा बदलाव किया गया है। समय रहते ईपीएफओ मेंबर्स की ओर से इस नए नियम का पालन नहीं किया तो देश के 6 करोड़ नौकरी पेशा लोगों का बड़ा नुकसान हो सकता है। वास्तव में 1 जून से ईपीएफओ और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 142 में अहम बदलाव करते हुए आईसीआर फाइलिंग प्रोटोकॉल को चेंज कर दिया है। कोरोना की सेकेंड वेव काफी खतरनाक साबित हुई है। इस दौरान काफी मौतें भी हुई हैं, जिसका असर इंश्योरेंस कंपनियों पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से कंपनियों ने टर्म इंश्योरेंस के लिए सख्त नियम अपनाने शुरू कर दिए हैं। अब अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने पर विचार कर रहे हैं तो आपको पूर्ण मेडिकल चेकअप रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को सौंपनी होगी। साथ में कुछ कंपनियों ने तो वैक्सीनेशन के बिना टर्म इंश्योरेंस देने से इनकार कर दिया है। उन्नाव जिले में बहती गंगा में लाशों को लेकर रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने बीते दिनों एक ट्वीट वायरल किया था, जिसमें उन्नाव की गंगा नदी में बहती लाशों का जिक्र था। जिसके बाद प्रशासन ने सूर्य प्रताप सिंह पर आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में मंगलवार को सूर्य प्रताप सिंह उन्नाव जिले के सोहरा मऊ थाने में अपना बयान देने पहुंचे और कहा कि उनका मकसद किसी को भड़काना नहीं था बल्कि सरकार को आईना दिखाना था। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने मंगलवार को एक अखबार में प्रकाशित वैवाहिक विज्ञापन को ट्वीट किया, जिसमें एक दुल्हन ने अपने लिए कोविशील्ड टीके लगवाए हुए दूल्हे की मांग की थी। कांग्रेस नेता ने विज्ञापन की कटिंग के नीचे लिखा, वैक्सीनेटेड दुल्हन को वैक्सीनेटेड दूल्हा चाहिए। निसंदेह सबसे पसंदीदा उपहार अब बूस्टर होगा। क्या ये अब नया मानक बनने जा रहा है? कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा केंद्र फ्री में वैक्सीन दे रहा है। वाड्रा ने कहा, यदि आप कह रहे हैं कि मुफ्त टीके उपलब्ध हैं तो आप 25% निजी अस्पतालों को एक निश्चित राशि
रिचार्ज करने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? वैक्सीन और उससे होने वाली जटिलताओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। वहीं इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा, रॉबर्ट वाड्रा को राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। उनकी आज तक कोई प्रशासनिक भागीदारी नहीं रही है, यहाँ तक कि उन्होंने भारत में भी बहुत कम समय बिताया है। वाड्रा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप बताते हैं कि गांधी परिवार को सशक्त बनाना कितना खतरनाक हो सकता है। योग गुरु रामदेव के लिए बिहार से एक बुरी खबर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राज्य इकाई ने आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ रामदेव के बयानों के लिए मामला दर्ज करने की योजना बनाई है। डॉक्टरों की निकाय का मानना है कि पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक द्वारा सार्वजनिक रूप से व्यक्त किए गए ऐसे विचार लोगों को टीकाकरण को लेकर गुमराह करने और कोविड महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। राज्य इकाई ने 38 जिलों में अपनी 105 इकाइयों को रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की योजना बनाई है। पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने वाला मेहुल चोकसी हर जगह हेराफेरी करता रहा है, यहाँ तक कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड बारबरा जराबिका के साथ भी धोखाधड़ी की है। दरअसल उसने जो हीरे का ब्रेसलेट और अंगूठी उसे गिफ्ट में दी थी, बारबरा का कहना है कि वो नकली थे। बारबरा ने बताया कि मेहुल से वो तकरीबन 1 साल पहले मिली थी। उसने अपना नाम राज बताया था। उसका कहना है कि मेहुल का ये आरोप निराधार है कि उसके जरिए ही उसे अगवा कर डोमिनिका ले जाया गया। बारबरा का कहना है कि चोकसी मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका नाम इस विवाद में मेहुल के परिवार और वकील की तरफ से लिया जा रहा है। मंगलवार को सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। आज बाजार में सोना 49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर चांदी कीमत में 500 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। जानकारों की माने तो देश में लॉकडाउन के खुलने और शादियों का मौसम आने से सोने और चांदी की कीमत में एक बार फिर से तेजी का माहौल बन सकता है। मैगी, किटकैट और नेस्कैफे कॉफी जैसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी नेस्ले एक बार फिर विवादों में है। हाल में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नेस्ले के 60% फूड प्रोडक्ट और ड्रिंक्स हेल्दी नहीं है। अब नेस्ले ने खुद ही मान लिया कि उसके वैश्विक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल 30% प्रोडक्ट अनहेल्दी श्रेणी में आते हैं। कंपनी के मुताबिक वो अब अपने प्रोडक्ट में न्यूट्रिशन वैल्यू की जांच कर रही है। प्रोडक्ट्स की जांच के बाद रणनीति बदल कर काम होगा। ये सेहत से जुड़ा मामला है। प्रोडक्ट को टेस्टी और सेहतमंद बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में कोविड लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। हालांकि रियायत दिए जाने के साथ सूबे में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। ये नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक अमल में रहेगा। उधर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि आज से पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में केवल शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के चीफ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोविड वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है। अखिलेश ने यह फैसला पिता मुलायम सिंह यादव के वैक्सीन लगवाने के बाद किया है। अखिलेश ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लोग टीका नहीं लगवा सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। रानीखेड़ा के वीरान रेगिस्तान क्षेत्र की घटना दिल को झकझोरने वाली है। रोड़ा धुलिया सरहद में 6 साल की बच्ची ने प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और उसकी 60 साल की नानी गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल है। विडंबना है कि जिस जगह ये दोनों मिली वहां से महज 1 किलोमीटर दूर कृषि कुएं थे और 2 किलोमीटर दूर छितराई आबादी, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाई जिससे बच्ची मर गई। सुखी देवी अपनी नातिन को लेकर डुंगरी के लिए निकली थी। सफर 22 किलोमीटर का था, लेकिन वो शॉर्टकट लेकर 15 किलोमीटर के रास्ते पर आ गई। विडंबना थी कि दोनों ने अपने साथ पानी नहीं लिया था। उनके लिए तपती दोपहरी में यह भारी भूल साबित हुई। मॉक ड्रिल कर 22 मरीजों की जान लेने वाले आगरा के पारस अस्पताल को सील करने की तैयारी प्रशासन ने कर ली है। यहाँ दाखिल सभी मरीज शिफ्ट किए जाएंगे। एसपी सिटी समेत तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंच गए हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन मॉक ड्रिल के दौरान 22 मरीजों की मौत के मामले में सरकार ने जांच बिठाई। योगी सरकार ने यह फैसला अस्पताल के मालिक की ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को दक्षिण पूर्वी फ्रांस के एक छोटे शहर की यात्रा के दौरान मंगलवार को एक व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया। मैक्रो के कार्यालय ने इस घटना के वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि की है। होटल और रेस्तरां में काम करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देने वाले एक हाई स्कूल का दौरा करने के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति 10 एल हिमिटेज शहर में काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे लोगों के पास
पास पहुंचे। वहां उन्होंने सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग के पीछे खड़े लोगों का अभिवादन किया। इसी दौरान जैसे ही वो एक व्यक्ति के पास हाथ मिलाने के लिए पहुंचे, उसने उन्हें थप्पड़ मार दिया। वीडियो में ये साफ साफ दिख रहा है। घटना के तुरंत बाद उनके अंगरक्षक उन्हें वहां से हटाकर ले गए। फ्रांसीसी समाचार प्रचारक BFM टीवी के मुताबिक पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक्टर वाटर एरोबिक्स करते दिखाई दे रहे हैं। 85 साल के धर्मेंद्र जिस तरह से अपने लग्जरी पूल में वाटर एरोबिक्स कर रहे हैं, उसे देखकर उनके फैंस काफी इंप्रेस हो रहे हैं। धर्मेंद्र ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये पोस्ट शेयर की है जिसमें वो ये भी बता रहे हैं कि इन दिनों अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए वो लगातार वर्जिश कर रहे हैं। हमारे सौरमंडल की दशकों से जारी खोज में हमारे पड़ोसी ग्रहों में से एक शुक्र ग्रह के बारे में जानने समझने के बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किए गए हैं, लेकिन अब चीजें बदलने वाली हैं। नासा के सौरमंडल खोज कार्यक्रम की ओर से हाल ही में की गई घोषणा में 2 मिशनों को हरी झंडी दी गई है और ये दोनों मिशन शुक्र ग्रह के लिए हैं। इन दोनों महत्वाकांक्षी मिशनों को 2028 से 2030 के बीच शुरू किया जाएगा। कोरोना महामारी के बाद रेल सेवाएं जब पूरी तरह से सामान्य होंगी तो यात्रियों को बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि रेल के डिब्बे भी पूरी तरह से बदले होंगे। डिब्बे की रूपरेखा से लेकर रंग और आंतरिक सज्जा तक पूरी तरह से नई होगी। डिब्बों के अंदर मिलने वाली सुविधाएं पहले से बेहतर होंगी। भारतीय रेल ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। यात्रियों की बड़ी सुविधाओं में सबसे अहम होगा विस्टाडोम कोच। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए ये खास डिब्बा तैयार किया है। इसकी डिजाइन भारत में अब तक के सभी रेल डिब्बों से अलग है। तो ये थी आज की 24 अहम खबरें। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हम कम समय में आपके काम की और अच्छी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सब अपने परिवारजन के साथ हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। अब आप अपने दोस्त रवि मोहन को दीजिए इजाज़त। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।